करोड़ के इनामी नक्सली प्रशांत बोस और उसकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल नक्सली संगठनों ने ही पुलिस को प्रशांत के जमशेदपुर आने की जानकारी दी थी। नक्सलियों ने ही पुलिस को बताया था कि प्रशांत अपने दांत का इलाज कराने जमशेदपुर आया हुआ है। दरअसल पुलिस ने शुक्रवार को प्रशांत बोस और उसकी पत्नी शीला मरांडी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई थी। और इस वक्त रांची से हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या जानकारी है? प्रशांत बोस 1 करोड़ का इनामी नक्सली था, उनकी गिरफ्तारी हुई है, इससे और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए सुबह, अगर हम बात करेंगे प्रशांत बोस की गिरफ्तारी को लेकर के, तो यह झारखंड पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि प्रशांत बोस सिर्फ एक साधारण नक्सली नहीं, बल्कि अगर कहा जाए तो नक्सली आंदोलन के अगुवाओं में से एक रहे हैं। अगर हम बात करेंगे हाल के दिनों की, अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से संगठन में बिखराव हुआ है, बावजूद इसके संगठन को बचाए रखने के लिए वो लगातार प्रयास करता रहा। और यही वजह है कि अगर हम गिरफ्तारी की बात करेंगे तो सरकार ने 1 करोड़ का इनाम रखा था। और न सिर्फ झारखंड सरकार, बल्कि अगर हम बात करेंगे तो झारखंड के अलावे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश जो सरकारें हैं, उन्होंने भी जो है किशन जी पर इनाम रखा था। जहां तक ये जो गिरफ्तारी को लेकर के जो खुलासे की बात आ रही है, तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अगर हम प्रशांत बोस की बात करेंगे तो प्रशांत बोस उस पीढ़ी के नक्सली नेता हैं जो कि नक्सली आंदोलन के अगुवाई किए हैं और शुरुआत से ही जुड़े रहे हैं। तो उनके विचारधारा में और हाल के दिनों में जो नक्सली जो संगठन में शामिल हुए, उनके विचारधारा में काफ़ी अंतर आ गया है। और जो बातें छन करके सामने आ रही है कि नक्सलियों ने ही सूचना दी थी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि 2 इसमें प्रमुख चीज़ें सामने नजर आती है। एक तो सरकार के तरफ से घोषित इनाम जो 1 करोड़ की राशि है, जो सूचना देगा उसे गुप्त रूप से सरकार के तरफ से 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी राशि होती है जो किसी को भी लालच में डाल सकता है। तो ऐसे में अगर कोई नक्सली कैडर का जो जुड़ा हुआ आदमी है, उसने अगर ये सूचना दी है तो ये गलत नहीं हो सकता। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर हाल के दिनों में अगर हम देखेंगे तो नक्सली संगठन में विचारधाराओं को लेकर के काफी टकराव आया है। जिस तरीके से पूर्व के जो नक्सली नेता हुआ करते थे, जिस पीढ़ी से किशन जी आते हैं, तो उसमें एक सिद्धांत। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।